नमस्ते दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्रधान शिक्षक पद के लिए डीएलएड कोर्स से यूनिट 1 के समाजीकरण की प्रक्रिया के मॉडल सेट संख्या 2 को देखेंगे। इससे पहले मॉडल सेट 1 में कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जा चुके हैं। तो आज हम लोग देखते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। पहला क्वेश्चन है, समाजीकरण व व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं, यह कथन किसका है? ए में है मैकाइवर, बी में है डीवी, सी में है अरस्तु और डी में है जेएस पॉल। तो ये कथन जो है सो मैकाइवर का है, इसका विकल्प हो जाएगा ए। दूसरा क्वेश्चन है, समाजीकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था है। ए में है शैशवा अवस्था, बी में है वृद्धा अवस्था, सी में है बाल्यावस्था और डी में है युवा अवस्था। तो समाजीकरण की प्रक्रिया शैशवा अवस्था में प्रारंभ हो जाती है, तो इसका विकल्प हो जाएगा ए। तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से बालक का समाजीकरण करने वाले तत्व हैं। ए में है परिवार, बी में है विद्यालय, सी में है पड़ोस और डी में है इनमें से सभी। तो बच्चे के समाजीकरण में परिवार, विद्यालय, आस पड़ोस यानी कि पर्यावरण आदि सभी का प्रभाव पड़ता है, तो इसका विकल्प हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, समाजीकरण से व्यक्ति में दूसरे के प्रति कौन सी भावना विकसित होती है? ए में है जिम्मेवारी की, बी में है गैर जिम्मेवारी की, सी में है प्रतिशोध की और डी में है हिंसा की। तो समाजीकरण से व्यक्ति में दूसरे के प्रति जिम्मेवारी की भावना विकसित होती है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे किसके साथ सामाजिक प्रतिक्रियाएं प्रकट करते हैं? ए वयस्कों के साथ, बी बड़ों के साथ, सी छोटों के साथ और डी सभी के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी के साथ। अगला क्वेश्चन है, खेलों द्वारा बालकों में विकास संभव है? सहयोग, सामंजस्य की भावना, बी में है पारस्परिक सम्मान देने की कला, सी में है सामाजिक सद्गुणों का विकास और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका भी आंसर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का उत्तरदायित्व है। ए में है सामाजिक वातावरण का निर्माण, बी में है सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहन, सी में है सांस्कृतिक कार्यों को प्रोत्साहन और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, बालकों में आत्मीकरण की भावना विकसित होती है। ए में है माता पिता से, बी में है परिवार से, सी में है पड़ोस से और डी में है इनमें से सभी से। तो बालकों में आत्मीकरण की भावना जो है सो माता पिता, परिवार, आस पड़ोस सभी से विकसित होती है, इसलिए इसका विकल्प हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, समाज शास्त्र का शिक्षा पर प्रभाव का परिणाम है। ए में है बालकों में सामाजिक गुण का विकास, बी में है भावनात्मक एकता का विकास, सी में है सामाजिक एकता उत्पन्न करना और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसमें आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है, विद्यालय बच्चों को अपने परिवार, जाति, आस पड़ोस से अर्जित किस दुष्प्रवृत्ति को दूर कर उनका समाजीकरण करते हैं? ए में है संकीर्णता, बी में है अंधविश्वास, सी में है कुरीतियाँ और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसमें संकीर्णता, अंधविश्वास, कुरीतियाँ ये सभी दूर होते हैं, तो इसलिए इसका विकल्प हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन है 11, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है। ए में है शैशवा अवस्था में, बी में है बाल्यावस्था में, सी में है किशोरावस्था में और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में। अब अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालकों को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जाती है। ए में है कक्षा शिक्षण के द्वारा, बी में है पाठ्यक्रम के द्वारा, सी में है विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा और डी में है टोली शिक्षण के द्वारा। तो बालकों को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा जो दी जाती है वो विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा दी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी।
अब अगला क्वेश्चन है, बालक के समाजीकरण हेतु शिक्षा का यह कार्य है। शिक्षक अभिभावक सहयोग विकसित करना, बी में है संस्कृति का हस्तांतरण का प्रयास करना, सी में है वैज्ञानिक व तकनीकी प्रगति से अवगत कराना और डी में है उपरोक्त ए और बी। तो बच्चों के समाजीकरण हेतु शिक्षक अभिभावक सहयोग विकसित करना और सांस्कृतिक का हस्तांतरण करना यह महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। अब अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। ए में है किशोरावस्था के दौरान, बी में है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, सी में है प्रौढ़ावस्था के दौरान, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है, यानी कि किशोरावस्था के दौरान जो होता है वह समाजीकरण की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था के दौरान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। ए में है परिवार, बी में है विद्यालय, सी में है पड़ोस और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 15 का हो जाएगा बी विद्यालय, यानी कि इसमें सभी विकल्प सही है, लेकिन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। तो सबसे अधिक योगदान विद्यालय करती है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ए में है छात्र को शारीरिक रूप से दंडित करना चाहिए, बी में है उसे उपदेश देना चाहिए, सी में है उनके व्यवहार का कारण जानना चाहिए और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उनके व्यवहार का कारण जानना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रक्रिया में बालक उन सामाजिक मानकों का अनुसरण करता है जो उसके निकटस्थ होते हैं, उसे निकट भविष्यों में सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसे संतुष्टि प्रदान करते हैं और डी में उसके प्रेरकों को शांत करते हैं। तो इसका आंसर होगा उसे संतुष्टि प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आस पड़ोस व मित्र बालक के समाजीकरण में किस प्रकार सहायक होते हैं। ए में है बालक को अवांछित व्यवहार के लिए दंड देकर, बी में है बालक को अवांछित व्यवहार के लिए निंदा करना, सी में है बालक को अपने व्यवहार से प्रभावित कर और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बालक को अपने व्यवहार से प्रभावित करके। 19 है, खेलों के माध्यम से सामाजिकता का विकास होता है क्योंकि बालक समूह में खेलता है जिससे उसमें सामाजिक गुणों का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, 9वीं सदी में किस फ्रांसीसी दार्शनिक ने समाज का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। तो 19वीं सदी में फ्रांसीसी दार्शनिक ऑगस्ट कॉम्टे थे जो समाज का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। तो ये सामाजिकरण से संबंधित क्वेश्चन था। अब यूनिट 1 के हम लोग दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे और उससे संबंधित मॉडल सेट देंगे। तो हमारे मॉडल चैनल से आप जरूर जुड़ें और साथ ही वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।